स्टूडेंट्स हाय, वेलकम टू निशात फिजिक्स। डेरिवेशन सीरीज में मैंने आपको सिर्फ एक ही वीडियो डाला था, बियो-स्वार्ट लॉ। अब मैंने ये बताया था कि उसको प्रैक्टिकली उसका हम यूज नहीं करते हैं, बल्कि एक छोटा सा सीड है जिसको हम बड़े प्लांट में कन्वर्ट करते हैं। उसी तरह से बियो-स्वार्ट लॉ जो है डीबी फाइंड आउट करते हैं, उसको अप्लाई करके डिफरेंट फिगर्स के लिए हम यूज करते हैं। तो एप्लीकेशंस में सबसे पहले होता है, अगर हम देखें मैग्नेटिक फील्ड, सबसे पहले कि मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ स्ट्रेट current carrying conductor। तो सबसे पहले मैं बता दूं, इसका जो डेरिवेशन जो है आपके सिलेबस में नहीं है, सिर्फ सर्कुलर लूप के लिए, लेकिन न्यूमेरिकल्स में यूज होता है। तो डायरेक्ट हम फॉर्मूला लिखेंगे, उसका डेरिवेशन आपके सिलेबस में 23-24 में नहीं है, 1-2 साल पीछे भी सेशन में नहीं था। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे एक स्ट्रेट कंडक्टर लिया और इस स्ट्रेट कंडक्टर में आई करंट फ्लो कर रहा है, और ये पॉइंट है जो यहां से इसका डिस्टेंस आर है। मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे पी है, एट दिस पॉइंट मैग्नेटिक फील्ड इज पी, मैग्नेटिक फील्ड इज बी। इसको हम यहां से मिलाते हैं, एंड दिस एंगल इज φ1, और फिर इसको हम मिला देते हैं, एंड दिस एंगल इज φ2, एंड डिस्टेंस इज r। तो एक कंडक्टर है AB जिसकी लेंथ फाइनाइट है। AB क्या है? AB एक कंडक्टर है, एंड AB हैज अ फाइनाइट लेंथ। इस फॉर्मूला में लेकिन लेंथ की जरूरत नहीं है, डिस्टेंस r पे हमें मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करनी है। ओके, दोनों एंड से एंगल φ1 एंड φ2 बन रहा है। तो सवाल है कि B कितना होगा, तो आप कंफ्यूज कर देंगे, यहाँ पे B है, यहाँ पे B है, इसीलिए इसका नाम हम AC कर देते हैं। तो याद रखिएगा, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड B इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I अपॉन R साइन φ1 प्लस साइन φ2। अगर कोई भी फाइनाइट लेंथ का स्ट्रेट कंडक्टर है, उसके अंदर करंट फ्लो कर रहा है, तो उसके वजह से मैग्नेटिक फील्ड किसी पॉइंट पर अगर r डिस्टेंस पर है तो होगा B इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I अपॉन R साइन φ1 प्लस साइन φ2। अब ये जो फॉर्मूला है बियो-स्वार्ट लॉ से हमें निकालना चाहिए, लेकिन आपके सिलेबस में नहीं है, और ये सिर्फ जो ये क्लास है हमने जो अरेंज किया है आपके लिए, ये सिर्फ जो आपके सिलेबस में है उसके हम डेरिवेशन कराएंगे। उसके बाद जब डेरिवेशन खत्म होगा तो फिर हम न्यूमेरिकल्स का सीरीज बनाएंगे, फिर 1 मार्क्स का बनाएंगे, मल्टीपल चॉइस वगैरह। अब इसमें देखिए स्पेशल केसेस। स्पेशल केसेस में क्या है? अभी कंडक्टर है, इनफाइनाइट लेंथ है, बहुत ज्यादा लंबा है, इनफाइनाइट बहुत ज्यादा लंबा है, और यहां पे आपको फील्ड निकालना है। यहां पे डिस्टेंस हमारा r है, यहां पे B निकालना है, इसीलिए B। फील्ड यहां पे आप क्रॉस बना रहे हैं, क्रॉस का मतलब आप समझ रहे हैं, मैं बता चुका हूं क्रॉस का मतलब क्या होता है। तो ये B है, और ये जो एंगल है φ1, अगर देखा जाए ये φ1 और यहां पे φ2, ये एंगल φ2। ये कंडक्टर इतना बड़ा है, इतना लंबा है, कितने हजारों किलोमीटर में है, कि ये जो एंगल है φ1 और φ2 ये 90 डिग्री के बराबर हो जाता है। φ1 इक्वल टू φ2 इक्वल टू 90 डिग्री। अब इस केस में अगर हम मैग्नेटिक फील्ड निकालना है इनफाइनाइट कंडक्टर, और हम किसी पॉइंट पे B पे निकालते हैं, तो हम डायरेक्ट इस फॉर्मूला का यूज करेंगे। तो B इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई
I अपॉन R और साइन फाई 1 साइन 90 अब प्लस साइन 90 B इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I अपॉन R एंड 1 प्लस 1। तो फाइनली B कितना होगा? म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2I बाई R। अब एक सवाल उठता है कि हम 2 से इस 2 को कैंसिल कर सकते हैं, 4 को हम 2 से 4 को कैंसिल कर सकते हैं, लेकिन हम 2 से 4 को कैंसिल इसलिए नहीं कर रहे हैं कि ये हो जाएगा 2 पाई और हमें मालूम है कि म्यू नॉट अपॉन 4 पाई स्ट्रेट वैल्यू होता है 10 पे पावर -7। तो अपना अपना एक सिस्टम बना लीजिएगा याद करने के लिए। अगर आपने 2 पाई कर दिया तो फिर आपको म्यू नॉट अपॉन 2 पाई का वैल्यू फिर निकालने में थोड़ा मुश्किल होगा थोड़ा सा, इसलिए जितने भी फॉर्मूला अगर डिराइव करेंगे तो ये म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इस फॉर्मेट को चेंज मत कीजिएगा, ये 2 से इसको 2 कैंसिल मत कीजिएगा। तो ये हमने क्या बताया कि अगर स्ट्रेट कंडक्टर है, इनफाइनाइटली लॉन्ग है, 2 पॉइंट के बीच में ए और बी के बीच में सेंटर पे निकालना है, मिड पॉइंट पे निकालना है सेंटर पे, तो उस केस में जो फॉर्मूला हम इस्तेमाल करेंगे। तो स्पेशल केसेस था, ये नंबर 1 था। अब सेकेंड केस अभी देखते हैं। सेकेंड केस, सेम कंडक्टर हियर इनफाइनाइटली लार्ज, लेकिन हम एक एंड पे निकाल रहे हैं यहां पे। दिस इज द आर, आई डोंट नो इट इज विजिबल, आई विल नॉट, तो ऊपर इसको ड्रॉ करता हूं। इनफाइनाइटली लार्ज और हम एक पॉइंट पे नीचे निकाल रहे हैं सेंटर पे, करंट इसमें आई है। अब यहां पे भी निकालना है, मींस एक कंडक्टर है जो बहुत ही लंबा है, इनफाइनाइटली लॉन्ग है, लेकिन फील्ड हम सेंटर पे नहीं किसी एक किनारे पे निकाल रहे हैं, एक किनारे पे। तो उस केस में ये जो एंगल है ये 90, मतलब फाई 1 यहां पे कितना हो गया? अब 90 डिग्री। अब मैं आपसे पूछूं फाई 2, तो फाई 2 तो बिल्कुल, अगर इसको O मान लीजिए, इसको C मान लीजिए, C और A, तो फाई 2 तो ये है AC पे BC पे बिल्कुल ओवरलैप कर रहा है, तो फाई 2 हमारा यहाँ पे 0 डिग्री होगा, फाई 2 यहाँ पे 0 डिग्री। तो उस केस में यहाँ पे हो जाएगा B इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I साइन 90 और प्लस साइन 0 अपॉन R। तो दैट इज द म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I साइन 91 प्लस 0 अपॉन R। सिंपल मैथमेटिक्स है। तो इस केस में क्या होगा? म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I अपॉन R। तो यहां पे क्या देख रहे हैं, उससे आधा हो गया। इसका मतलब ये हुआ, एक फॉर्मूला याद रखिएगा कि B एट मिड पॉइंट इक्वल टू 2 टाइम्स B एट द एंड। मैग्नेटिक फील्ड एट द मिड पॉइंट इक्वल टू 2 टाइम्स मैग्नेटिक फील्ड एट द एंड ऑफ द वायर इफ वायर इज इनफाइनाइटली लॉन्ग। थर्ड केस, सिलेबस में इसको दिया भी नहीं, बिल्कुल टच भी नहीं किया है सिलेबस में, सर्कुलर लूप सिर्फ लिखा हुआ है, लेकिन हम इसको करा देते हैं। डिल्यूशन नहीं, लेकिन यूज आय हो सकता है इसका। अब चलिए, ये कंडक्टर है, आई करें, और इस पॉइंट पे, पॉइंट हमारा यहां पर है, यहां पे मान लिया पॉइंट P है और पॉइंट, मतलब है कि मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी यहां पे P है, P पे पॉइंट मैग्नेटिक फील्ड मान लो B1 है और Q पर मैग्नेटिक फील्ड B2 है। अब क्या है कि अगर हमारा ये कंडक्टर है, ये कंडक्टर है, तो अभी तक ये कंडक्टर यहां पे निकाल लेते हैं, यहां पे निकाला था और फिर यहां पे निकाला था। अब कंडक्टर के लाइन में तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा? तो मैग्नेटिक फील्ड intensity on the line of the conductor,
इस केस में φ1 इक्वल टू φ2 0 होगा, और जब सोल्व करेंगे तो हमारा वैल्यू 0 होगा। आप करके देखिए। क्लियर? अब जो डिराइव करना है छोटा सा, जो सिलेबस में है बियो शॉर्ट को अप्लाई करके, वो है सर्कुलर लूप। तो आपको पढ़ना है मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी इनसाइड अ सर्कुलर लूप। मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी इनसाइड अ सर्कुलर लूप। इसे जरूर पढ़ लीजिएगा, ये डिराइव करने के लिए आ सकता है। मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी इनसाइड, तो ये कर लीजिए इंटेंसिटी एट द सेंटर ऑफ अ सर्कुलर। अब सपोज कीजिए कि हमारा एक सर्कुलर लूप है, रेडियस यहां पर हमारा R, करंट I। तो सबसे पहले ये जो लेंथ है छोटा सा, इसको छोटा सा हमने डीएल ले लिया। स्मॉल पार्ट ऑफ अ सर्कुलर लूप दैट इज द डीएल, और डीएल जो है रेडियस के साथ 90 डिग्री बना रहा है। Now using Biot-Savart law, स्ट्रेट कंडक्टर में हमने यूज नहीं किया था, इसलिए कि डायरेक्ट हमने फॉर्मूला लिखा था, इसलिए कि सिलेबस में नहीं था। तो dV इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I dl साइन थीटा अपॉन R स्क्वायर। तो सबसे पहले आपका थीटा 90 डिग्री है, थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, और साइन 90 इक्वल टू 1। तो थीटा 90 डिग्री है, साइन 91 है, तो हमारा जो फॉर्मूला हो गया dB इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I dl अपॉन R स्क्वायर। अब देखिए, अगर मैग्नेटिक फील्ड क्या है, ये सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड किसके वजह से? डीएल की वजह से। लेकिन मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू कंप्लीट लूप, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू कंप्लीट सर्कुलर लूप। इस केस में हम क्या करेंगे, हमने इंटीग्रेट करेंगे डीबी को, और म्यू नॉट अपॉन 4 पाई ये कांस्टेंट है, करंट भी कांस्टेंट है, डिस्टेंस भी कांस्टेंट है, लेकिन डीएल हमारा कांस्टेंट नहीं है। वैसे देखिए, जो सर्किल होता है उसका एंड मतलब सर्किल का कोई भी इनिशियल फाइनल पॉइंट नहीं होता है। लेकिन अगर मान लें इनिशियल पॉइंट कहीं से 0 हो रहा है तो 2 पाई आर तक खत्म भी होगा। तो जनरली अगर सर्किल होता है सर्कुलर, इसके स्टार्टिंग और लास्ट पॉइंट नहीं होता है, तो यहाँ पे लोअर यहाँ लिमिट डाल देते हैं 2 पाई आर। अगर लोअर पे लिमिट है इसका मतलब लोअर लिमिट नहीं है, सिर्फ अगर एक लिमिट है इसका मतलब है टोटल वैल्यू। अगर नीचे लिमिट होता 0 2 पाई आर, अब ऊपर होता, लेकिन लीनियर नहीं है, स्ट्रेट है, स्ट्रेट नहीं है, सर्कुलर है। तो सर्कुलर के केस में हम नीचे सिर्फ हम मैक्सिमम जो वैल्यू होता है लिख देते हैं। और किसी भी सर्कुलर लूप को अगर कोई भी सर्कुलर लूप है और छोटा सा हमने डीएल ले लिया, ये बहुत सारे डीएल से बनेंगे, बहुत सारे डीएल बनेंगे, बहुत सारे डीएल, लेकिन इनफाइनाइट नहीं बनेंगे। डीएल डीएल डीएल, पूरे डीएल को अगर जोड़ते चले जाएं, पूरे डीएल को प्लस जोड़ते चले जाएं, तो आपको क्या मिलेगा? सरकमफ्रेंस मिलेगा। या इंटीग्रेशन के फॉर्म में क्या होगा? डीएल 2 पाई आर को जोड़ेंगे तो 2 पाई आर मिल जाएगा। तो दो तरह से दिखा देते हैं, समेशन के फॉर्म में डीएल प्लस डीएल प्लस डीएल जोड़ते चले जाएं तो मैक्सिमम क्या होगा? 2 पाई आर के बराबर होगा। तो इस तरह से जो हमारा डीबी है इंटीग्रेशन के बाद बी हो गया, और ये म्यू नॉट
अपॉन 4 पाई एंड आई इंटू, अब ये डीएल को पूरा जोड़ेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 2 पाई आर एंड डिवाइडेड बाई आर। तो यहाँ पे आर से हम आर को कैंसिल कर देंगे, देन सी व्हाट वी आर गेटिंग, सी दिस। तो यहाँ b इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 पाई आई अपॉन आर। अब यहाँ पे देखिए एक चीज, यहां भी कहेंगे सर 2 पाई से 4 पाई को काट दे, म्यू नॉट अपॉन 2 हो जाएगा, नो, फिर वही प्रॉब्लम होगा कि न्यूमेरिकल करते वक्त हम म्यू नॉट अपॉन 4 पाई का वैल्यू हमें होता है, तो आराम से हम 10 पे पावर -7 डाल देंगे, आराम से हम म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इक्वल टू 10 पे पावर -7, 10 पे पावर -7 टेस्ला पर एम्पियर, इसलिए हम इसी फॉर्म में छोड़ते हैं। अब दो चीजें होती हैं, तो इसके लाइंस ऑफ फोर्स कैसे बनेंगे, लाइंस ऑफ फोर्स हम इसको देखते हैं कि कैसे लाइंस ऑफ फोर्स इसके बन रहे हैं। लेट्स चेक। सी दिस हियर, करंट जो है क्लॉकवाइज है, ये सेंटर है, सेंटर से सेंटर। अब इस केस में लाइंस ऑफ फोर्स कैसे होगा, राइट हैंड थंब रूल से हम निकाल सकते हैं इसको। तो हम ये देखेंगे जो हमारे लाइंस ऑफ फोर्स है, जो कॉन्सेंट्रिक सर्किल बन रहा है इधर इस साइड पे, तो इस साइड में अगर क्लॉकवाइज है, क्लॉकवाइज, तो राइट हैंड थंब रूल से यहां पे जो डायरेक्शन होगा, यहां पे एंटी क्लॉकवाइज, और इधर क्या होगा, क्लॉकवाइज, एंड दिस इज द स्ट्रेट हमारा लाइंस ऑफ फोर्स। अब अगर ये सर्कुलर लूप और करंट हमारा एंटी क्लॉकवाइज है, अब यहां पे लाइंस ऑफ फोर्स हम बना रहे हैं, लाइंस ऑफ फोर्स यहां पे लाइंस ऑफ फोर्स, अगर करंट एंटी क्लॉकवाइज है तो इस साइड पे लाइंस ऑफ फोर्स एंटी क्लॉकवाइज बनेगा, एंटी क्लॉकवाइज बनेगा। अगर यहां पे करंट अगर सर्कुलर लूप में क्लॉक एंटी क्लॉकवाइज है तो यहां पे जो लाइंस ऑफ फोर्स बनेगा क्लॉकवाइज, इधर बनेगा एंटी क्लॉकवाइज, और ये हमारा स्टेट हो गया। यहां पे सेंटर पे, इस केस में सेंटर पे जो डायरेक्शन होगा, मैग्नेटिक फील्ड यहां पे क्या होगा, नॉर्मल टू द प्लेन ऑफ द पेपर एंड टुवर्ड्स द पेपर, क्रॉस। ये क्रॉस का मतलब ये हुआ, यहां पे नॉर्मल टू द प्लेन ऑफ द पेपर एंड टुवर्ड्स द पेपर। यहां पे क्या है, इस पॉइंट पे गोल बना दिया। इसका मतलब क्या होता है, नॉर्मल टू द प्लेन ऑफ द पेपर, नॉर्मल टू द प्लेन ऑफ द पेपर एंड अवे फ्रॉम द पेपर। Okay, hope everything is clear to you. So now students, one thing you know that when current moves, there must be a magnetic field means north and south pole. तो अब देखते हैं इसमें एक कॉइल में, सर्कुलर कॉइल में नॉर्थ एंड साउथ पोल कैसे बनता है, नॉर्थ एंड साउथ पोल।
मैग्नेटिक पोल्स ड्यू टू a current carrying circular loop. See this students here. Here, current is anti-clockwise. When current is anti-clockwise, then see this like this. अब मैं स्टाइल थोड़ा लिख रहा है. If current is anti-clockwise, then north pole is produced. अगर आपके तरफ अगर उसका एंटी क्लॉकवाइज फेस है, आपके तरफ एंटी क्लॉकवाइज, तो उस साइड में नॉर्थ पोल होगा, तो नॉर्थ पोल इज प्रोड्यूस्ड. अब एक सवाल उठता है कि मैग्नेटिक मोनोपोल इज नॉट पॉसिबल. इसका मतलब मैग्नेटिक मोनोपोल नॉट पॉसिबल. मोनोपोल मीन्स मोनो मीन्स वन, पोल मीन्स वन, पोल मीन्स पोल, मोनो मीन्स वन. तो मैग्नेटिक मोनोपोल इज नॉट पॉसिबल. पोल इज नॉट पॉसिबल. तो सवाल है साउथ कहां बनेगा. अब मैं बता रहा हूं आपको. देखिए मेरी तरफ देखिए, ये जो करंट एक सर्किल बना रहा हूं, मेरे साइड जो है एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहा है. ऐसे डेफिनेटली आपके तरफ साउथ पोल बनेगा, आपके तरफ क्लॉकवाइज मूव करेगा, मेरे तरफ एंटी क्लॉकवाइज, आपके तरफ क्लॉकवाइज. तो मेरे तरफ नॉर्थ पोल और आपके तरफ साउथ पोल. ठीक है. तो सेम कॉइल में इधर अगर नॉर्थ पोल है तो बैक साइड पे क्या बनेगा. बैक साइड अगर लेते हैं, बैक साइड में करंट हमें क्लॉकवाइज दिखाई देगा और ये हम साउथ पोल बनेगा. साउथ तो मैंने सीरीज को सिर्फ डेरिवेशन के लिए शुरू किया है. जो हमें इंपॉर्टेंट डेरिवेशन लेगा वो हम करेंगे, उसको करा दूंगा मैं आपको. इसे करिएगा और जब ये खत्म होगा, जब भी 2-2.5-3 महीने में फिर हम न्यूमेरिकल्स वगैरह करेंगे, उसके सीरीज को शुरू करूंगा. तो फिलहाल मैं यहीं पे स्टॉप कर रहा हूं. ओके, हैव अ गुड टाइम.